नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको टाइम एंड वर्क के एक टाइप बताएंगे जब काम समाप्त होने के कुछ दिन पूर्व कोई व्यक्ति काम छोड़ दे। अपने मिशन में कामयाब होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एक चित्त निष्ठावान होना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। जैसे कोई व्यक्ति ए 10 दिन में कोई कार्य कर रहा है, बी क्या काम समाप्त होने से पहले ही भाग जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, ए तथा बी किसी दीवार को अलग अलग 10 दिन और 15 दिनों बना सकते हैं। यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम समाप्त होने के कितने दिन पूर्व भी काम करना छोड़ दे कि पूरी दीवार 8 दिन में बन जाए। तो देखो, ए अकेला किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, बी अकेला उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। दोनों ने क्या किया, एक साथ काम शुरू किया है, लेकिन क्या किया कि काम समाप्त होने के कितने दिन पूर्व बी काम करना छोड़ दे। यानी बी ने काम क्या किया, काम जो समाप्त होना है उससे पहले ही बी छोड़ के काम चला जाता है, लेकिन पूरी दीवार कितने दिन बन जाती है, पूरी दीवार 8 दिन बन जाती है। इसका मतलब एक क्या है कि ए ने 8 दिन तक काम किया है। अब हम 10 का और 15 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 30। ये 30 क्या है, टोटल वर्क है। 10 का 30 में भाग देंगे, कितना आया 3। 15 का 30 में भाग देंगे 2। ए एक दिन में 3 यूनिट वर्क कर रहा है, तो 10 दिन में 30। बी एक दिन में 2 यूनिट वर्क कर रहा है, तो 15 दिन में 30। अब ये पूरी दीवार देखो कितने दिनों बन रही है, 8 दिन में। पूरी दीवार 8 दिन बन रही है, बी तो छोड़ के चला गया, लेकिन पूरी दीवार 8 दिन बन रही है। इसका मतलब ए ने 8 दिन तक काम किया है। एक दिन में ये 3 यूनिट वर्क करता है, तो 8 दिन में ये करेगा 24 वर्क। तो 24 हम इसमें माइनस कर देंगे, तो 6। ये 6 यूनिट वर्क किया है वो बी ने किया है। किसने किया है, बी ने किया है, क्योंकि ए ने तो 8 दिन तक कंटिन्यूस काम किया ही किया, उसको हमने माइनस कर दिया। तो ये 6 यूनिट जो वर्क किया है वो बी ने किया है। बी एक दिन में 2 यूनिट वर्क करता है, तो 6 यूनिट वर्क करने में उसमें कितना टाइम लगेगा, 3 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे, 3 दिन। यानी कि शुरुआत के 3 दिन तक उसने बी ने काम किया है, शुरुआत के 3 दिन तक। लेकिन काम कितने दिन चला है, 8 दिन। यानी कि उसने बी ने क्या किया, 5 दिन पहले ही काम छोड़ दिया। कितने दिन पहले ही काम छोड़ दिया, 5 दिन पहले ही बी ने काम छोड़ दिया। ए बी सी किसी खेत की निराई क्रमशः 36 दिन, बी 54 दिन, सी 72 दिन में कर लेते हैं। तीनों ने एक साथ निराई आरंभ किया, परंतु निराई पूरी होने के 8 दिन पहले ए और 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। पूरी निराई कितने दिन में हुई। देखो, ए क्या करता है, 36 दिन में निराई कर सकता है, बी 54 दिन में कर सकता है, सी 72 दिन में कर सकता है। हम तीनों का एलसीएम लेंगे, तीनों का एलसीएम आएगा 216। 36 का भाग करेंगे, कितना आया 6। 54 का भाग करेंगे, कितना आया 4। 72 का भाग करेंगे, कितना आया 3। ये 216 क्या है, ये 216 क्या है, टोटल वर्क है। क्या है ये, टोटल वर्क। ए और बी सी का टोटल वर्क है। ए एक दिन में 6 यूनिट वर्क करता है, तो 36 दिन में 216, 6 गुणा 36 216। बी एक दिन में 4 यूनिट वर्क करता है, तो 54 दिन में 216, 4 गुणा 54 216। सी एक दिन में 3 यूनिट वर्क करता है, तो 72 दिन में 216, 72 गुणा 3 216। ठीक है। अब क्या किया, तीनों ने एक साथ निराई आरंभ किया, तीनों ने एक साथ निराई आरंभ किया है, लेकिन निराई पूरी होने के 8 दिन पहले ए और 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। यदि ये एक काम नहीं छोड़ता तो 8 दिन में कितना काम करता है, ये 6 गुणा 8 48 यूनिट वर्क करता है। ऐसे ही बी काम छोड़कर नहीं जाता, तो 12 दिन में कितना यूनिट वर्क करता है, ये एक दिन में 4 यूनिट वर्क करता है बी, तो 12 दिन में कितना करेगा, 12 चौक 48, 48 और 48 96 हम इसमें जोड़ देंगे कि हम ऐसा मान रहे हैं कि ये काम छोड़कर ना जाते। तो ये कितना कार्य करते, ए 48 यूनिट करता, बी 48 यूनिट करता, 48 48 96, ये काम छोड़कर ना जाते तो 96 वर्क और करते। तो इसको हमने जोड़ दिया, तो 6 और 6 2 10, ये 11 और 312। अब ये 312 टोटल वर्क हो गया हमारा, 312 टोटल वर्क हो गया तीनों का। ये एक दिन में 6 करता है, ये 4 करता है, बी सी 3 करता है, 6 और 4 10 और 3 13। यानी तीनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे, 13 यूनिट वर्क, 13 यूनिट वर्क करेंगे। और 312 यूनिट वर्क करने में कितना टाइम लगेगा इनको, तो 312 में 13 का भाग कर देंगे, 13 दूनी 26 और
5 और 2 13 चौक 52, तो 24 डे लगेंगे तीनों को इस पूरी निराई को पूरी करने में। देखो ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10 दिन, बी 15 दिन, सी 72 दिन, वो 20 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ आरंभ किया, परंतु 2 दिन बाद ए तथा 3 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। शेष काम सी अकेले कितने दिन में पूरा करेगा? देखो ए 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, सी 20 दिन में करता है। ठीक है, इसका तीनों का एलसीएम लिया, कितना है 60। 10 का 60 भाग किया 6, 15 का 60 में 4, 20 का 60 में 3, ये 60 टोटल वर्क है। एक दिन में 6 यूनिट वर्क कर रहा है तो 10 दिन में 60, 10 गुणा 6 60। बी एक दिन में 4 यूनिट वर्क कर रहा है तो 15 दिन में 60। सी एक दिन में 3 यूनिट वर्क कर रहा था तो 20 दिन में 60। कैसे 20 दिया 60, एक दिन में 3 तो 20 दिन में 60। अब क्या करा, तीनों ने एक साथ काम किया है, शुरू किया, लेकिन 2 दिन बाद एक काम छोड़ के चला गया। यानी 2 दिन में इसने कितना काम किया, 6 दूनी 12 यूनिट, और 3 दिन बाद बी चला गया तो 3 दिन में बी ने कितना किया 12, तो 12 12 24 हो गए। 24 उसने माइनस कर दिया, ये आ गया 36। अब ये 36 काम है, शेष काम वो सी ने अकेले किया है, अकेले कितने दिन में पूरा करेगा? तो ये कितने दिन में करेगा? एक दिन में 3 यूनिट वर्क करता है सी, तो 36 यूनिट वर्क करने में से 12 दिन लगेंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 दिन इसको लगेंगे। ए तथा बी एक साथ मिलकर एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ 20 दिनों तक काम किया, उसके बाद बी काम छोड़ दिया। ए ने शेष बचे हुए काम को 20 दिनों में पूरा किया। ए अकेले उस काम को पूरा कर सकता है। देखो ये क्या कर सकते हैं, 30 दिनों में कर सकते हैं ए प्लस बी दोनों मिलकर किसी काम को। लेकिन क्या किया उन्होंने, केवल 20 दिन तक ही काम किया। उन्होंने क्या किया, 20 दिनों तक ही काम किया। अब 20 दिनों तक काम किया तो कितना भाग किया दोनों ने मिलकर, 2/3, 2/3 काम किया। कर सकते हैं 30 दिन, लेकिन 20 दिन तक ही काम किया, तो उन्होंने 2/3 काम किया। अब शेष काम कितना बचा 1/3। 1/3 ए ने शेष काम 20 दिनों में किया, तो एक काम करने में से कितने दिन लगेंगे, 60 दिन ए को। ए किसी कार्य को 24 दिन में, बी 9 दिन में, सी 12 दिन में पूरा कर सकता है। बी और सी कार्य प्रारंभ करते हैं, परंतु उन्हें 3 दिन के बाद एक कार्य छोड़ना पड़ता है। शेष कार्य को करने में ए को लगा समय था। अब देखो ए कितने दिन में कर सकता है, 24 दिन में, बी 9 दिन में, सी 12 दिन में। हम क्या करेंगे, इन तीनों कैल्शियम लेंगे, कितना आएगा 72। 24 का रख दिया 3, 8 और इसका 6, ये 72 क्या टोटल वर्क है। अब देखो बी और सी कार्य प्रारंभ करते हैं, बी और सी, परंतु उन्हें 3 दिन के बाद एक कार्य छोड़ना पड़ता है। देखो ए बी क्या है, एक दिन में 3 यूनिट वर्क कर रहा है, सॉरी 8, एक दिन में 8 यूनिट वर्क कर रहा है, तो 3 दिन में ये कितना करेगा 24, ये 3 दिन में कितना करेगा 18 यूनिट वर्क, तो 24 18 कितना हो गया 42, 42 इसमें माइनस किया 30, जो 30 है ना वो कौन करेगा, शेष जो वर्क है वो एक करना पड़ रहा है। जो 30 यूनिट वर्क कर रहा है करना है वो किसको करना है, एक दिन में 3 यूनिट वर्क कर रहा है, तो 30 यूनिट वर्क करने में से कितने दिन लगेंगे, 10 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे 10 दिन। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 20 दिन ही किया, फिर से इस कार्य ए ने 20 दिन में पूरा किया। ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में कर सकता है, देखो 30 दिन, वो रिपीट क्वेश्चन है, 30 दिन में कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने 20 दिन ही किया, तो 20/30 यानी कि 2/3 किया इन्होंने। शेष कार्य कितना हो गया, वो ए ने किया 1/3, कितने दिन में 20 दिन में। तो एक दिन एक कार्य करने में तो 60 डे लगेंगे, एक अकेला कितने दिन में करेगा 60। ए भी किसी कार्य को अलग अलग क्रम से 45-40 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों ने इस कार्य को साथ साथ शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों बाद ए छोड़कर चला गया। बी ने इस कार्य को 23 दिन में पूरा किया, ए कितने दिन बाद कार्य छोड़कर गया था। तो देखो ए कितने दिन में कर सकता है 45 दिन, बी 40 दिन, इनका एलसीएम लिया 360, ये कितना आ गया 8, ये 9, ये 360 क्या टोटल वर्क है।
ए एक दिन का वर्क 8, बी का एक दिन का वर्क 9। अब क्या है, बी शेष दोनों ने इस कार्य को साथ साथ शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों बाद ए छोड़कर चला गया, बी ने शेष कार्य 23 दिन में किया। तो बी एक दिन में 9 यूनिट वर्क करता है, तो 23 डे में ये क्या करेगा, 207 यूनिट वर्क करेगा। ये 207 यूनिट वर्क से माइनस कर दिया तो 153 यूनिट है। ये 153 यूनिट क्या है, ए और बी ने दोनों ने मिलकर किया शुरुआत में। देखो दोनों ने इस कार्य को साथ साथ शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों बाद ए छोड़कर चला गया, बी ने शेष कार्य 23 डे में किया। तो 23 डे में ये कितना करेगा, 23 गुणा 9 207। हमने बी का कार्य हटा दिया, तो 153 यूनिट बचा 360 में से, वो ए और बी दोनों ने मिलकर किया शुरुआत में। तो ए 8 करता है, बी 9 करता है, 8 और 9 17। एक दिन में ये 17 यूनिट वर्क करते हैं, तो 153 यूनिट वर्क करने में 9 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे, 9 दिन। ए एक कार्यखंड को 18 दिनों में, बी 12 दिनों में कर सकता है। दोनों एक साथ काम करना आरंभ करते हैं, किंतु कार्य समाप्त होने से 2 दिन पूर्व ही ए अपना कार्य समाप्त कर चला जाता है। तो कार्य समाप्त होने में लगा कुल समय है, देखो ए 18 दिनों में कर सकता है, बी 12 दिनों में कर सकता है। दोनों का एलसीएम लिया हमने, 36 आया। 18 में से 36 का भाग दिया 2, 12 का 36 भाग दिया 3। ए एक दिन में 2 यूनिट वर्क करता है, बी एक दिन में 3 यूनिट वर्क करता है। अब बोला कि ए 2 दिन पहले ही कार्य छोड़ कर चला जाता है, बोला कार्य समाप्त होने से 2 दिन पूर्व ये चला जाता है। हम मानते हैं कि एक कार्य नहीं छोड़ता, तो 2 दिन में ये कितना वर्क करता, 4 यूनिट करता। एक दिन में 2, तो 2 दिन में 4 करता। तो 4 करता तो ये जुड़ेगा, 36 में 4 जोड़ देंगे तो 40 आ जाएगा आप टोटल वर्क। पहले टोटल वर्क था 36, लेकिन हमने मान लिया कि एक कार्य छोड़कर नहीं जाता, तो 2 दिन में 4 यूनिट वर्क करता। तो छोड़कर नहीं जाता तो ये 4 यूनिट वर्क जोड़ेगा। अब टोटल वर्क हो गया 40। अब ये दोनों ने मिलकर किया है, ए और बी ने। ए 2 करता है, बी 3 करता है, 2 और 3 5 यूनिट हो गया। तो 40 यूनिट वर्क करने में 8 डे लगेंगे। ए और बी किसी कार्य को 20 दिन में, बी अकेला 12 दिन में करता है। ए ने अकेले कार्य प्रारंभ किया, तत्पश्चात 4 दिन बाद बी सम्मिलित हुआ और कार्य पूरा होने तक दोनों ने मिलकर कार्य किया। कार्य कुल कितने दिन चला, देखो ए 20 दिन कर सकता है, बी 12 दिन कर सकता है। एलसीएम लिया 60 आया, 20 का 60 भाग दिया 3, 12 का 60 भाग दिया 5। अब देखो ए ने क्या किया है, अकेले कार्य प्रारंभ किया है और कितने दिन किया है, 4 दिन तक किया है ए ने अकेला कार्य। तो एक दिन में 3 यूनिट वर्क करता है, 4 दिन में करेगा 12। ठीक है, अब क्या हुआ, 12 यूनिट कर दिया। अब उसके बाद क्या हुआ, 20 सम्मिलित हुआ है और दोनों ने मिलकर कार्य किया है। तो ये 12 यूनिट तो हम उसको हटा देंगे, बचा 48। अभी 48 वर्क है, वो ए और बी दोनों ने मिलकर किया है। तो ए 3 करता है, बी 5, दोनों ने मिलकर कितना कर दिया 8। 48 का 8 भाग दिया, 6 डे लगे। ठीक है, और पहले 4 दिन और लगे थे, 4 और 6 10 दिन लग जाएंगे टोटल। ठीक है, ए ने पहले 4 दिन किया, फिर ए प्लस बी ने दोनों ने मिलकर 6 दिन और किया है। तो 4 दिन पहले वाला और 6 दिन, टोटल 10 दिन लगेंगे कार्य करने में। एक कार्य कुशलता बी से तिगुना कुशल है। ठीक है, क्या है, तिगुना कुशल है, ये एफिशिएंसी है। टाइम का बोलेंगे तो टाइम में उल्टा हो जाएगा। ठीक है, एक क्या है, बी से तिगुना कुशल है, ये इसको 3 यूनिट वर्क कर रहा है तो समय इसको कम लगेगा 1 यूनिट। ये इसको 1 यूनिट वर्क कर रहा है एक दिन में, तो समय इसको ज़्यादा लगेगा 3 यूनिट। अब देखो इसको 1 समय लग रहा है, इसको 3 लग रहा है बी को, तो इसको कम कितना लगा 2, 3 माइनस 1 2। वैसे वास्तविकता में इसको बी से 60 दिन कम लग रहे हैं। तो 2 की वैल्यू 60, 1 की वैल्यू 30, यानी कि एक की वैल्यू एक की वैल्यू और 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी को 3 समय लग रहा है तो 90। ठीक है, 30 और 90 का एलसीएम लिया 90, 30 का 90 भाग दिया 3, 90 का 90 भाग दिया 1। अब देखो टोटल वर्क कितना है 90। ए 3 कर रहा है, बी 1 कर रहा है, तो 90 में 4 का भाग कर देंगे, 90 में 4 का भाग कर देंगे तो ये आ गया 4 एकम 4, 4 दूनी 8, फिर 4 दूनी 8, 22 से 1/2 डे लग जाएंगे दोनों को मिलकर करने में। ये किसी काम के 4/5 भाग को 20 दिन में करता है। ये क्या कर रहा है, किसी कार्य के 4/5 भाग को 20 दिन में कर रहा है। तो 4 से इसको भाग दिया 5 और 5 में 25, यानी कि एक टोटल वर्क करने में से 25 दिन लगेंगे एक को। ठीक है,
अब क्या बी को बुलाकर उसके साथ मिलकर मतलब ए प्लस बी दोनों ने मिलकर शेष काम देखो 4/5 भाग 20 दिन में, तो शेष काम क्या होगा 1/5। ये कितने दिन में कर रहे हैं 3 दिन में, तो एक काम कितने दिन में लगेंगे इनको 15 दिन। ठीक है, अब बोला बी को उस काम को अकेले करने में कितना समय लगेगा, क्या करेंगे 25। ए एक दिन में ए 25 दिन में काम कर रहा है, ए प्लस बी दोनों मिलकर 15 दिन में काम कर रहे हैं। दोनों का एलसीएम लेंगे 75, 25 का 75 भाग दिया 3, 15 का 75 5। ए एक दिन में 3 यूनिट वर्क कर रहा है, ए प्लस बी दोनों मिलकर 5 यूनिट वर्क कर रहे हैं, तो बी कितना कर रहा है 5 में से 3 माइनस कर देंगे तो 2, यानी कि ए 3 कर रहा है, बी 2 यूनिट। टोटल वर्क है 75। 75 में से हम 2 का भाग कर देंगे, 2 का भाग करेंगे तो ये 37.5 आ जाएगा। तो 37.5 दिन इसको लगेंगे बी को करने में। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 36 दिनों पूरा कर सकते हैं। कितने दिनों में कर सकते हैं 36 दिनों में। लेकिन क्या किया अंतिम 10 दिन ए को अकेले काम करना पड़े तो वह कार्य 40 दिनों में पूरा होता है। देखो ए प्लस बी दोनों मिलकर 36 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ए ने 10 दिन कार्य किया है, अंतिम 10 दिन, तो उसको 40 दिन लग रहे हैं, यानी कि 30 दिन तक तो इन्होंने 7 काम किया है। 40 में से 10 माइनस करेंगे तो 30 आ गया, यानी कि 30 दिन तो ए प्लस बी ने मिलकर काम किया है। तो 30/36 टोटल वर्क 36 कर रहे हैं 36 दिन में, लेकिन 30 दिन तक 7 काम किया है, यानी कि 5/6 का 6×5=36, यानी कि 5/6 वर्क इन्होंने 7 मिलकर किया है। अब क्या किया ए ने अकेले 5/6 वर्क कर दिया। अब 1/6 वर्क किया है, किसने किया है ए ने किया है अंतिम 10 दिन। 1/6 अंतिम 10 दिन मतलब 10 दिन तक किया है उसने, तो एक वर्क करने में ए को कितना टाइम लगेगा, ये क्या होगा 6 का गुणा 10 हो जाएगा 60 हो जाएगा, 60 डे लगेंगे इसको। कितने लगेंगे 60 डे। और ए प्लस बी कर रहे हैं 36 दिन में, तो ए का हमें पता ही है, ए प्लस बी का पता है, तो बी का अकेला हम निकाल ही सकते हैं। क्या करेंगे एलसीएम लेंगे 60 और 36 का 180, 60 का 180 में भाग दिया 3, 36 का इसमें भाग दिया 5। ए एक दिन में 3 यूनिट वर्क कर रहा है और ए प्लस बी दोनों मिलकर 5 यूनिट कर रहे हैं, यानी कि बी अकेला 2 यूनिट वर्क कर रहा है। तो 180 यूनिट वर्क करने में से 90 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे 90 दिन। इससे पहले कि सपने सच हो आपको सपने देखने होंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब तक के लिए धन्यवाद।